बाकी मेरे तीनों बच्चे और मेरा शोहर ये हाजिर है, जिनकी मैं कसम खा कर कहती हूँ। और मैं अल्लाह अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज की जो हकीकत है ना, वो सच ही बताऊँगी। और अल्लाह मेरा गवाह है, और मुझे अपने तीनों बच्चों की कसम है। उसने एक बच्चे की कसम मांगी है, ठीक है। मैं इस वक्त तीनों बच्चों की कसम खा कर कहूँगी, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि मुझे अहमद ने लाकर खड़ा किया दुनिया की अदालत में, और मेरा फैसला करेगी अल्लाह की अदालत। मेरा ये बच्चा, ठीक है, मेरी ये बच्ची, मेरा ओन मोहम्मद अंदर बैठा है। मुझे अपने तीनों बच्चों की कसम, मैंने अपने तीनों बच्चों की कसम खाकर जो भी कहूँगी ना, सच कहूँगी। और अहमद, पहली बात तो ये, तुमने इतनी बात की कि रुबीना यहाँ पर मुबारकबाद देने नहीं आई थी। वो हमारे घर में झगड़ा और मोहल्ले में तमाशा और हमें बदनाम करने के लिए आई थी। तो मेरा भाई, एक बात कहूँ, भाई ये कहते हैं अब शर्म आती है। तो पता क्या है, अगर मैंने ऐसा कोई काम करना होता तो मेरी एक वीडियो काफ़ी थी। यहाँ से इतना खर्चा करके मैं ना जाती, किराए भाड़े अपने बच्चों को जलील करके ना जाती बीमारी की हालत में, ठीक है। मेरी एक वीडियो वो काफ़ी थी आपको बदनाम करने के लिए। कुछ भी बोल के लगा देती आपके खिलाफ, हमारी ऑडियंस को यकीन करती, कोई आपको गालियाँ देती, कोई मुझे गालियाँ देती, जैसा आज। और दूसरी बात कि आप क्या पैसे चोरी हुए मुझे नहीं पता, मैं असलम भाई के घर थी। रात को जब मैं वहाँ से आई, जिन मेहमानों की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे उन्हीं मेहमानों ने बताया। आपने कहा कि शायद बच्ची ने बताया या रुबीना ने सुना। मैंने अपनी बच्ची को ऐसी तरबियत नहीं दी, जहाँ मैं होती मेरी बच्ची वहीं होती, ठीक है। तो उसने मुझे ना उसको पता था ना उसने कोई बात बताई। वो आते ही वो सो गई। रात के 10 साढ़े 10 का टाइम था। जब मैं अहमद भाई उसकी तरफ से, असलम भाई की तरफ से, तो मुझे आपके उन मेहमानों ने बताया कि आज सबा क्या चोरी हो गई और हम आए हुए और यहाँ पे तमाशा खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो भाभी मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, इल्ज़ाम तो मुझ पर भी आ सकता है ये बात, ठीक है। मैंने उनको नहीं बताया। आपने जो बात अपनी वीडियो में कही वो गलत कही, वो झूठ कही। तीसरी बात, आपने कहा, रुबीना ने कहा कि बिरयानी मैं नहीं बनाऊंगी, मुझसे नहीं बनती, वो असलम के घर जाकर बिरयानी बनाती है। इसका भी जवाब मैं आपको देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बिरयानी बनाती हूँ। फिर मैंने कहा कि भाई बिरयानी खा खा कर तंग भी आए पड़े, अहमद भाई को सब्ज़ी ले आए, जैसा कर। उन्होंने कहा ठीक है। जब असलम के घर मैंने बिरयानी बनाई है ना, वो चावल मैंने बनाया, तो मैंने सबा को एक बात की, सबा मुझसे बैठ कर नीचे खाना नहीं बनता, मैं खड़े होकर बना सकती हूँ, ठीक है। मैं जाकर, समीना भाभी तो लेटी थी, आपकी वही मेहमान आई और जिन्होंने आके कहा तू तो यहाँ पे पसर के पड़ी हुई है, तो यहाँ मरी पड़ी हुई है, मेरे मियाँ को तो भूख लग जाएगी। तो बात दरअसल ये है, वो मेहमान तो आपके थे, मेरे तो। अगर मेरे घर में आए होते, मैं किसी की मेहमान नवाजी में कसर छोड़ दूँ तो फिर होता है। मैं तो अपने दरवाजे खोल देती हूँ, दस्तरखान वसी कर देती हूँ कि आए, अल्लाह ने जो दिया अपने नसीब का दिया। और फिर उसका काम नहीं बनता था मुझे कहने का, आपका हाथ बनता था कि बाजी ये बना दें, बजाय आपने मेरे। और मेरी क्या औकात है कि मैं दस्तरखान वसी करूं, मेरा अल्लाह वसी करता है वो दस्तरखान, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरा साथ देता है उस वक्त। क्योंकि जब मेहमान आता है वो अपना नसीब लेकर आता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी औकात नहीं, हम किसी को एक टाइम का खाना हम खिला सकें। तीसरी बात, और सबसे पहली बात ये कि जिस दिन सुबह के टाइम मैंने नाश्ता बनाया, दोपहर के टाइम मैंने खाना बनाया, शाम के टाइम मैं थक गई, मेरा ऑपरेट हुआ था, मैं यहाँ से सफ़र करके गई थी। तो मैं जब शाम के टाइम जब हुआ, तो आपके वो उसने कहा है, क्या नाम है, राव साहब ने, सबा काम में लगी हैं और आप दोनों, मेरी बेगम भी लेटी है, वो भी लेटी है। भाई मैं तो बीमार बंदा थी, मैं ऑपरेशन के साथ वहाँ चली गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि जिससे मैंने 4 घंटे का सफ़र किया था। क्योंकि वो दूसरा बंदा उठकर आपके घर में मुझे कहे कि भाई आप यहाँ का काम करो, आप कहते अच्छे लगते, सबा कहती अच्छा लगता, तीसरे बंदे ने उठकर मुझे ये सवाल क्यों किया, ठीक है। और चौथा सवाल आपका कि मैंने रुबीना को लाखों रुपया दिया है, तो मेरे प्यारे भाई, लाखों रुपये जो मुझे दिया है वो कहाँ गया, ठीक है। ये मेरा अल्लाह जानता, आप जानते और मैं जानती हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपने मुझे दुनिया की अदालत में ला के खड़ा किया, दुनिया के कटहरे में लाकर खड़ा किया, मगर मैं इंसाफ यहाँ पे अपने अल्लाह से मांगूंगी। अल्लाह की अदालत में मेरा इंसाफ है, दुनिया की अदालत में मेरा इंसाफ नहीं है, और ना दुनिया कर सकती है। यहाँ पे भी अब कुछ लोग आपको गाली देंगे, कुछ लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तीनों की कसम खाकर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर भी कह दिया, मैं जो कह रही हूँ यहाँ पे सच कह रही हूँ। और 5 जो सी वो बात आपने की है ना कि भाई मैंने लाखों रुपया दिया,
तो भाई आप तो अगर 10 रुपए भी किसी को देते हैं ना, किसी बच्चे को, तो आप उसकी वीडियो बनाते हैं कि मैंने ये 10 रुपए दिए हैं और जो है ना ये बच्चा चीज़ लेने के लिए जा रहा है, अब मैंने ये कर दिया है, अब फला चीज़ ये कर दी है, तो मेरा भाई उसमें आपने वीडियो नहीं बनाई, उसकी आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई कि मैं रुबीना बहन को ये पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं, जो अगर आपने मुझे लाखों रुपये दिया होता तो ऐसी कोई बात है नहीं। मेरे घर में आप 1 महीना रहे, उसका भी जवाब ले लें। आपने कहा कि टोटल खर्चा मैंने किया, मेरे मियाँ की कमाई कहाँ पे गई सब जानते हैं, सारे यूट्यूबर जानते हैं, जो जो शार्ट आउट लेने के लिए आपसे मेरे घर में आते थे वो सब जानते हैं, सबको पता है कि भाई कौन सच्चा और कौन झूठा। जब खुदम जाते थे, जिस दिन खुदम घर में होते थे तो वो मुझे लाकर सामान देते थे, और एक हफ्ते की 10-10 दिन के तो सब बहन भाइयों को पता है कि मेरे घर में सब्जियों का स्टॉक लगा होता है। क्यों होता है कि मंडी से मेरे टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें, अदरक, लहसुन, ये सब सामान मेरा वाफद मिकदार में मेरा मंडी से आता है। मैंने कभी यहाँ से 5-10 रुपए की चीज़ नहीं मंगवाई। क्यों नहीं मंगवाई? क्योंकि बरकत होती है अगर घर में हम इकट्ठा राशन लेकर, और जिस दिन आप आए हैं उससे अगले दिन ही खुद हमने पूरे महीने का राशन लाकर फेंका था, जो कि 8 दिन में ख़त्म हो चुका था। और फिर हमारा उधार राशन लगा रह गया, जहाँ से हम उधार राशन लिया करते थे। और खुदम जब भी कोई मेहमान आता था तो खुदम को मैं कहा करती थी कि आप जाएँ, ठीक है। बाकायदा ये अपनी वर्किंग से लेट हो जाते थे, पहले मुझे सुबह गोश्त, चावल, ये चीज़ें वो चीज़ें लाकर मटीरियल पूरा कर देते थे। इसका जवाब भी मेरे ख्याल से आपको मिल गया। मोबाइल आपने मुझे एक गिफ्ट दिया था, वो शरेआम मैंने लगाया था कि ये गिफ्ट है। मेरा बच्चा पैदा हुआ, आप जो गिफ्ट लेकर आए मैंने शरेआम दिखाया कि ये गिफ्ट है। मेरे ऑपरेशन पे आप मुझे, दूसरे ऑपरेशन पे पहले पे आप मुझे क्या दे करके वो भी लगा। आपने कहा मैं 2000 का खाना खाता था तो मैं 15,000 दे कर आता था, तो मैं वो वीडियो क्यों नहीं लगाती थी, ठीक है। आप तो मुझे शरेआम देते तो बकायदा वो वीडियो लगती थी कि भाई ये पैसे मुझे अहमद भाई देकर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से फैसला जो है ना अब मेरी ऑडियंस ही करेगी कौन सच्चा और कौन झूठा। और जो अहमद कह रहे रुबीना यहाँ पर आई और उसने आकर तमाशा खड़ा किया, क्यों खड़ा किया? हमें बदनाम करने के लिए आई, ये ड्रामा कर, और आपने कहा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से आपसे बढ़कर ड्रामा राइटर कोई नहीं हो सकता। आप अच्छा लिख लेते हैं ड्रामा और अच्छा कर भी लेते हैं, तो बाकी मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं बची। और मुझे वो वक़्त याद है, ठीक, झूठ इंतहा का, झूठ इंतहा का आप अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं काबा का तवाफ़ लगाने से जो है ना दुनिया को दिए हुए जो चक्कर है ना, काबे के चक्कर लगाने से दुनिया को दिए हुए चक्कर ख़त्म नहीं होते। आप वहाँ के चक्कर लगा कर वो तो ख़त्म करके आ गए, अब दुनिया को जो चक्कर दे रहे हैं वो तो आपका ख़त्म नहीं है। फिर आपने ये बात की कि भी मुझे कुत्ता का है, मैंने क्यों कहा? सबा हंस रही है और आप कह रहे डंडा दो, बाहर कुत्ते आए हुए उनकी पसलियाँ तोड़नी थी। मेरे मियाँ को क्या बताया आपने? बताए पहले जो मेरे मियाँ को कहा वो मेरे मुँह से सुन लिया। फिर आपने कहा ये शापर, इसको जला दूंगा आज के बाद हमारे घर आया था। मेरे मियाँ को आपने शापर बताया, फिर मुझे बताया मैं भी अपने शोर के साथ हूँ। यहाँ पे अगर मेरा सगा भाई भी होता तो मैं साथ शोर कर देता, क्योंकि माँ बाप जो उनसे है ना वो भेजते हैं ना अपनी बेटी को, शोर के साथ ही भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे इनसे बढ़कर कुछ नहीं। और आपने ये बात की कि रुबीना उल्ट पुल्ट वीडियो में बोलती थी, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करती थी, मैं वो क्लिप काट दिया करता था। मैं उलट अगर बोलती थी मैं उसमें गाली नहीं देती थी, मैं उलट बोलती थी। क्यों बोलती थी? मैं भी जल कर बोलती थी जब आप मेरे मियाँ की तरफ कैमरा करके उनका मजाक बनाकर और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करते थे, और जब मैं कमेंट पढ़ती थी कि भी ये खुदम की बेइज्जती हो रही है। अगर मैं आपके बारे में कोई बात कहती थी वो तो एडिट करने वाले आप होते थे, आप कमेंट रिमूव आप वो क्लिप ही काट दिया करते थे, जहाँ पे सबा और आप दोनों मिलकर मेरे मियाँ की बेइज्जती कर देते थे। वो कुछ नहीं होता था, क्योंकि आपने तो कैमरा उठाना था, अगले की बेइज्जती करनी होती है, उसकी इज्जत का कोई सवाल नहीं होता। मगर इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में। और तुमने कहा कि रुबीना ने डॉलर की खातिर ये काम किया, व्यूज़ की खातिर। मैं थूक फेंकती हूँ ऐसे व्यूज़ पर और ऐसे डॉलर पर। क्यों? जो हक की बात है, सच की बात है, मैंने वो कहा। मैंने 2 साल के बाद अब मुंह खोलना है। क्यों खोलना है? इसीलिए खोलना है। और वही बात दूसरी, एक और बात तुमने कहा कि हमारे घर में जो आता है वो अपना कैमरा खुद इसलिए उठाता है, चूल्हे के पास इसलिए बैठता है कि उसकी वीडियो बननी होती है, वो वीडियो अपनी बनाता। तो मेरा भाई सब आप इस बेड पे लेट कर क्यों वीडियो बनवा लिया करते हैं? वो तो वीडियो चली जाती थी। मैं चूल्हे के आगे क्यों मर रही होती थी अपने घर में 1 महीना पूरा? क्यों मर रही होती थी अपने घर में महीना पूरा? अपने मेहमानों के लिए आप सिर्फ एक फ्रूट ज़रूर लेकर आते थे, उसके अलावा जो चिकन जो खाना पीना वो सारा कुछ किसके ज़िम्मे होता था? हमारे ज़िम्मे होता था।
हम रात को बैठ कर रो लिया करते थे कि सुबह का कहाँ से करेंगे, सुबह का क्या करेंगे। और आने वालों को भी कोई शर्म नहीं आती थी, वो भी ये नहीं देखते थे कि रुबीना के घर में गए हैं और हम वहाँ जाकर तमाशा लगाने 2 दिन जाकर रुक रहे, 3 दिन जाकर रुक रहे। याद है शायद शम्मस पर गए थे, आते हुए मुझसे आकर घर में मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास में 8 बज चुके थे। तुमने कहा हम बाज़ार से खाना लेकर खा लेंगे। आप गए बाज़ार गए, खाना लेकर आए, ठीक है। मैंने कहा जी मैं कपड़े चेंज करके भाई अभी आई। मैं कपड़े चेंज कर आकर जैसे मैं बेड पे बैठी, सबा ने मेरे यहाँ से रोटी छीन ली। वो रोटी आपकी थी क्योंकि आप लेकर आए थे और वो आपके मेहमान उस दिन एक आई थी और वो भी गवाया, उनके सामने मेरे यहाँ से रोटी छीनी गई कि मैं भूखी मर जाऊँ तुम रोटी खाओगी। मैं रोई जाकर, मैंने किचन में जाकर मैंने पानी पी लिया और तुम बाकायदा खुद उठ कर आए थे कि सबा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया बाजी। और वो जब मैं अब 6 महीने पहले जब मैं गई थी, जब तुमने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी कि रुबीना यहाँ आती है, सारा काम रुबीना से करवाया जाता है, फिर मैंने आपको कहा भाई ऑडियंस क्या कहेगी, ये वीडियो ना डालना। उसमें सबा की आपने कितनी की थी कि जब कोई आता है उसके लिए ना खाना बनाती है ना कुछ करती है, मुंह बनाकर लेट जाती है। और जो आपके मेहमान आए हुए थे ना, उन्हीं के अल्फाज थे कि हम यहाँ ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और जितनी मेरी इन्होंने इज्जत करनी थी कर ली, मैंने देख लिया। और सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे मरते हैं और सबा को सिर्फ अपने फैशन के अलावा कुछ नहीं आता। वही कहने वाले थे, वही बातें करने वाले थे, और ना मुझे पता था कि चोरी हुई है। अगर मैंने ये बात की, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि चोरी हुई या नहीं। फिर जब आपने ये कहा कि भाभी के लिए टिक्का लेकर आए, ये लेकर, हाँ जी वो टिक्का लेकर आए थे, ठीक है। और भाभी ने ये बात उन्होंने की थी, जब वो भाभी आई थी उकाड़ा से, उन्होंने ये बात की कि भाई इनके लिए जहर ही तो खा रही हूँ मैं। जब उन्होंने ये बात की तो आपने मुझसे पूछा कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा जी ये बात हुई है कि सबा ने, मैंने नहीं कहा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, शोर मचा लिया, ये कर लिया वो कर। मैंने कहा भाई आज घर में सबा ने ये कहा कि यहाँ पे चोरी हुई है और मैं घर में नहीं थी, मुझे अब ये बात भाभी ने बताई है, भाभी ने बताई है, ठीक है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा भाई ऐसे भी भाभी जो ना परेशान है कि मेहमान हो सकता, हम पे इल्ज़ाम आ जाए। मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं भी मेहमान हूँ, मुझ पर भी आ सकता है, आप परेशान ना हो। सुबह जब आपका स्टेटस लगा हुआ देखा है, ठीक है, कि जो आपने लगाया था, आपने कहा मैंने तो वो वैसे ही लगा दिया था। सबा के अल्फाज वो स्टेटस लगाने से पहले के थे, ठीक है, या बाद के थे, जो उसने मुझे कहा आज के बाद हम किसी यूट्यूबर को घर में नहीं आने देंगे। आज यही ऑडियंस आपका चैनल देखना छोड़ दे, मेरे ख्याल से आप कब के नहीं, क्योंकि आपका तो सादा दादो मदार यूट्यूब है, आपका तो जीना मरना यूट्यूब है। और आपने बात की मेरी तरबियत के बारे में, ठीक है, तुमने की है ना मेरी तरबियत के बारे में, ठीक है। हाँ मेरी माँ फौत हो चुकी इस दुनिया में, वो नहीं है, ठीक है। आपने दिए मेरी माँ को गाली, लेकिन तुम्हारी अम्मी जिंदा है। हमने इसके सर पे हाथ उन्होंने हमारे रखा था। माँ माँ होती है, मैं किसी की माँ को गलत नहीं कहूँगी, इस वक्त किसी भी माँ को मैं गलत नहीं कहूँगी, और ना मैं तुम्हारी तरबियत पे कोई उंगली उठाऊंगी, क्योंकि उस माँ की तौहीन हो जाएगी जिसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा और तुम्हें पाला और दुनिया में वो लेकर आई। मैं उस माँ की तौहीन करना नहीं चाहती, इसीलिए, ठीक है। तुमने तो मेरी मरी माँ को गाली दे दी, मेरे मियाँ को गाली दे दी, मेरी सास को गाली दे दी, लेकिन मैं माँ को गाली नहीं दूँ। ये होता है आला ज़र्फ़। और मेरा अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, वो उसके इख्तियार में है। और मेरा ये आखिरी रिएक्शन था, वो भी आपने कहा है कि रुबीना से पूछो, कसम लो, और तुमने कहा है कि रुबीना ने मछली की तारीफ नहीं की। मैंने खाई, बाकायदा भाभी के मुंह पे कहा कि कसम से बहुत ज़बरदस्त फिश पर आपने बनाई है, ठीक है। तो ये बात मैंने उनके मुंह पर की। हाँ भिंडी थी, क्योंकि भिंडी बेमौसमी भिंडी थी। जब मैंने वो भिंडी खाई है तो वो थोड़ी सी कच्ची लगी, क्योंकि मेरा बच्चा मदर फीड पे भी है। तो मैंने सबा को कहा कि सबा भी ना ये भिंडी में बेमौसमी है, इसको जितना भी गलाना ना नहीं गलती, बस एक इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको गला लेंगे, लेकिन भिंडी बहुत मज़ेदार बनी है। ये बात मैंने ज़रूर की थी, मैंने कहा इसको जो इंसान नरम कर लेते हैं। तो वहाँ पे सबा ने खुद कहा था सख्त भिंडी है, गंदी भिंडी, ये और वो। बीवी के अल्फाज पे गौर किया, तो खाने वाली चीज़ को तो क्या कहती गंदा, हर चीज़ गंदी। और तुमने कहा तो बीना ने चाय बनवाई, चाय फेंक दी, उस चाय के सब गवाह हैं। जब वो दूध आया, मैंने उसकी चाय बनाई तो उसमें ना वो मीठा सोडा लगा था, ख़राब दूध को। तो वो चाय बिल्कुल ऐसे बनी जैसे कोई लस्सी, जैसे खट्टी खट्टी चाय होती है। मैंने सबसे पूछा भाई आपने सबने पी तो नहीं लिया, क्योंकि दूध ख़राब था। तो वो होटल वाले का कसूर था, उसमें आप तो नहीं मिले हुए थे। मैंने आपको तो कोई बात नहीं की, मैंने कहा दूध वाले ने ना दूध ख़राब दे दिया और दूध जो इंसान खट्टा था। तो सब ने कहा भी ये बात हम भी कहने लगे थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं कही कि बाजी रुबीना ने चाय बनाई है। ये बात भी यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर कोई और बात है, अगर आप कहते हैं कि मैंने आपका लाखों रुपया खाया, मुझे उसका प्रूफ दिया जाए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ, मेरा खुदा गवाह है
अगर मैंने लाखों रुपया खाया हो, ठीक है, मुझ पर अल्लाह की लानत हो, और मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मुझे ना धरती नसीब हो ना मुझे कफन दफन नसीब हो। इससे बढ़कर और कोई कसम नहीं है। अगर मैंने इसका लाखों रुपया खाया, ये अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में लाजमी मुझे बताएं। अपने बच्चों पे कसम, सर पे हाथ रख के कसम खा कर बताएं, ठीक है, तो मैं वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल और हमारी ऑडियंस के सामने क्या है, अगर रुबीना भी माफ़ी मांग ले तो बेहतर होगा। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, तुमसे नहीं। तुम मेरे लिए खुदा नहीं हो। मेरी हक की वीडियो सच की वीडियो है, ठीक है। और तुमने कहा रुबीना को उस टाइम तकलीफ नहीं थी जब असलम के घर में जाके खाने बनाए। तो जाहिर जब मुझे असलम भाई ने कहा, मैंने इनको पहले कहा था कि मैं खड़े होकर तो खाना बना लेती हूँ। पिछले दिनों चूल्हा नीचे रखा होता, मैं खुदम के साथ मैंने कहा खुदम अगर मुझे नहीं ला के देते तो बाहर से बाजार से ले आओ, मैं खाना नहीं बनाती। मैंने कहा जब मुल्तान जाते हैं रुबीना किसी के साथ वीडियो बनाने नहीं देती, रुबीना किसी के साथ वीडियो में मैं क्यों रोकती? मैं पागल हूँ? हर आप मुल्तान में देख सकते हैं, हर बंदे के साथ ये वीडियो बनवा कर गए। मेरी क्या औकात थी? जब मेरे घर में आए हुए थे मैं उनको नहीं रोक सकती थी कि आए मेरे घर में। हमारे लिए खुद के लिए चरपाई नहीं थी, हम ज़मीन में सो जाया करते थे। एक चरपाई पे 2-2 3-3 बंदे गुजारा कर लेते थे, मगर इनके मेहमान आए होते थे, मैं तो उनको ना रोक सकी। हमारे रोक के ये रुकते थे। मेरे ख्याल से ऐसा इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। उम्रा करके आए हो तो अब मुझे तो ये था कि वहाँ से शायद बंदा बनकर आए होंगे, लेकिन नहीं। और तुमने कहा सगी बहन ने जो उनसे बहन होती है वैसे गलती नहीं करेंगे, तुम ड्रामेबाज हो। तो मेरा भाई, सगे भाई भाई होते हैं, गैर कोई भाई भाई नहीं होता। और तुमने बात की कि अगर रुबीना मोहल्ले में शोर मचाया, पूरी दुनिया को दिखाया, पूरे मोहल्ले में शोर मचाया, मैंने कोई शोर नहीं मचाया। हमने चुप करके वहाँ से बैग उठाया, सबक इतना कहा जो तुम्हारे घर हमने खाया पिया हमें माफ़ करना, हम जा रहे हैं। वहाँ से असलम भाई आए और हमें रोड पे से आकर ले गए। उन्होंने कहा जी हमें रोड पर बताया कि तुम्हारे घर की औरत थी, ये थी वो थी। ऐसी कोई बात नहीं, सब झूठ है। असलम भाई ने मुझे पकड़ा, उन्होंने कहा चलो आओ घर चलो। मैं उनके साथ चल पड़ी। असलम भाई ने फिश मंगवाई, हमने वहाँ पर बनाई और खाई। हम शाम को वहाँ से हमने अलविदा ले लिया। इस बंदे ने बाहर आकर मेरे मासूम बच्चों के सर पे हाथ तक नहीं रखा। मेरे साथ नहीं बोलता था, मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख देता कि लो जी जा रही हो। और मैं वहाँ से रोती मैं वापस आई। जितना मैंने रोना था मैं कल की मैं रो ली, ठीक है। और मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने चाय बिस्किट के अलावा अब तक मैंने कुछ खाया हो तो मैंने हराम खाया और हमने कुछ नहीं खाया। क्योंकि जितने रात के हम परेशान हैं, जितनी ऑडियंस हमारी है, वो कह रहे हैं हमें जवाब दो। मैंने इसलिए जवाब में वीडियो बनाई, वरना मेरी वीडियो नहीं आनी थी। बाकी जो इंसान है, हमारी ऑडियंस खुद समझदार है और ना मैंने झूठ बोला है। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर अपने बच्चों की झूठी कसम कोई नहीं उठाता, मैंने कसम उठा कर कह दिया। बाकी रही बात बच्चे मेरे की तबीयत, जब से मैं कल से वहाँ से हम आए हैं, आधी रात हम वहाँ से निकले, मेरे बच्चों की तबीयत उसी टाइम ख़राब। मेरा ओन मोहम्मद को ज़ुकाम, मेरे छोटे बच्चे को बुखार, मेरी कैक्शों को बुखार, ठीक है। और मेरी कैक्शन ने इतनी बात दिल पर ली है कि ये वही बंदे कि मम्मा हम इनके लिए दिन रात दुआएं करते थे। सराइकी छोकरा चैनल खोल कर देख लीजिए, जब आप अकेले आया करते थे उस चैनल पे, मेरी वहाँ पे 4-4 घंटे की लाइव पड़ी हुई है, मैं आपके साथ बैठा करती थी। मैंने भी तो आपका साथ दिया था, मैं तो कभी नहीं हुई थी। अगर इस चैनल पे आपने आके मेरे साथ वीडियो बना ली तो कोई एहसान तो नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं किया। मेरी ज़िंदगी पे आपका कोई एहसान नहीं है। हाँ, वीडियो चैनल मैं आपको अपना उस्ताद मानती थी, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी नस्ल के बारे में भी कह दिया। मैं तो आपके नस्ल के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुखम तासीर बर वक्त सोबत का सर हर वक्त, ये ज़रूर कहूँगी। और बात का मैं एंड करती हूँ। बाकी जितना भी सब कुछ मेरे बहन भाइयों के हाथ में, जो फैसला करें। मैंने हक और सच की बात जो कहनी थी वो कह दी है। इससे बढ़कर मेरे पास और कोई ना कोई सफाई है। मैं सफाई दूंगी अपने अल्लाह की अदालत में, दुनिया की अदालत में नहीं। मैंने कहा दुनिया की कटहरे में इसने मुझे खड़ा किया, लेकिन मेरा इंसाफ अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के कटहरे में। अपनी वीडियो में ही कह दिया था, अपनी वीडियो में ही कह दिया था कि हमारे खिलाफ रिएक्शन भी आएंगे, ये भी होगा वो भी होगा। आपको डर था, जिसको डर होता ना वही ये बात करता है, क्योंकि आपको पता था ना कि हमने रुबीना के साथ बहुत बुरा सलूक करके यहाँ से निकाला। हो सकता है हमारे खिलाफ वीडियो आए। अगर मैंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी होती, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होकर वीडियो बनाती, जहाँ से हम बैग नहीं लेकर निकले हैं, ठीक है, वो वीडियो बनाती। मुझसे गलती हो गई कि मैंने इनकी कितनी, हम चुप करके वहाँ से निकला, अपना बैग उठाया। असलम भाई को पता चला वो हमारे पीछे है, उन्होंने मुझसे बैग लिया और बच्चा पकड़ा और घर लेकर चले गए। कहीं घर से बहन जाते रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने बाकी ने इनके खिलाफ किसी भाइयों ने कोई बात की, और ना मैं कहूँगी कि उन्होंने इनके खिलाफ कोई बात की। सबा ने कहा कि रुबीना आती थी, उधर की बातें हमें किया करती थी, उधर की इधर किया करती थी।
और अहमद ने कहा तो बीना मेरा घर उजाड़ने के लिए आती थी। सब आए दिन भागी होती थी मेरे घर में, फिर वो भी मेरा घर उजाड़ने के लिए आती थी। वो भी मेरा घर, मैं तो 1.5 साल में 3 बार गई हूँ और तुम तो पता नहीं कितनी बार आ चुके, पूरी फैमिलियों के साथ कितनी बार आए हो। यहाँ तक कि अगर बंदों को भी लेके आ जाते मैं फिर भी चुप रह जाती थी, चले कुछ नहीं होता, चले जाने दे कुछ नहीं होता, चले कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अब जाने दें फिर आज मेरी नौबत ये है कि आज मुझे इतना का बदनाम किया गया, मुझे घर से निकाला गया, मुझे घर से निकाला गया। तुमने क्या मुझे अपनी लिस्ट में से निकाला, मेरी लिस्ट में से तुम निकले हो। सपा तो सबकी लिस्ट में से निकली हुई है और घर से निकाला तोहमत लगाकर, ठीक है। क्योंकि जब रात को पैसे गुम हो रहे, सुबह तुम्हारे स्टेटस लग रहे हैं, तो भी तोहमत हम पर ही है, वो तो किसी पर तोहमत नहीं है। बाकी मेरे तीनों बच्चे और मेरा शोहर ये हाजिर है, जिनकी मैं कसम खा कर कहती हूँ, और मैं अल्लाह को मैंने जान देनी है। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि ना हमने पैसे चोरी किए, और जितनी मैंने बातें की मैंने सच की, मैंने झूठ पे कोई वीडियो नहीं बनाई।